लगा के स्मृति के साथ शयन करो, जिससे कि निद्रा में भी कोई अनर्थ न हो जाए, अन्य विकल्प न खड़े हो जाए, अन्य चिंतन विकार ने उभर आए, स्वप्न में भी कदाचित दिखाई पड़े तो भगवान की साधना की गतिविधियों का विस्तार दिखाई पड़े। तो माता सीता नाम पाहरु दिवस निसी, अहर निस नाम का पहरा लगा है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों का ध्यान किवाड़ी लगी हुई है, किंतु ध्यान भी धर रहे हैं, नाम भी है, और कहीं इच्छा भटक गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। दृष्टि, एक तो ये आंखें नहीं देखती, विचार देखती है, उनकी दृष्टि, मन की दृष्टि निज पद जंत्रित, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपने आराध्य, उस सूरत उन पर टिकी हुई है, वही ताला लगा है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकी हुई है, वहां से हटे तो दूसरा चिंतन आवे। तो अब आप ही बताओ, प्राण जाए तो किस रास्ते से? इसका नाम है प्राणायाम। लेकिन हम जब गुरु महाराज की शरण में आए नहीं थे, उससे पहले पहली साधना हमको प्राणायाम सीखने को मिला। एक सज्जन ने हमको बताया कि हमारे चाचा 1 घंटा तक श्वास को रोक के रखते। हमने पूछा आप? बोले 15 मिनट। हमें भी सिखा देंगे? बोले जरूर। श्वास जितनी देर खींचो। हम चिंता में पड़ गए। उस समय पानी में डूब के कितनी देर तक पानी में रह सकते हैं, ये अभ्यास हम कर रहे थे, तैरने का, डूबने का, ये रिकॉर्ड बना रहे थे। साला 2 मिनट पूरा करना मुश्किल हो जा रहा था। ये 15 मिनट, आधा 1 घंटा कैसे रोक लेते हैं? हमने पूछा, वो श्वास लेते ही नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा प्रार्थना हमें भी सिखाएं। बोले जितनी देर में श्वास खींचो उतना ही देर रोको, उतना ही देर में आस्ते आस्ते छोड़ो। खींचते समय ओम भूर्भुवः स्वः, रोकते समय तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री को 3 भागों में बांटा। छोड़ते समय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर बोले खींचते समय ब्रह्मा का ध्यान, रोकते समय विष्णु का ध्यान, छोड़ते समय शंकर का ध्यान। ओम में 2-3 लाइन बताई, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं था, तो हम ध्यान कहां से धर लें? आपने देखा विष्णु को? तब फिर यही अड़ंगा लेके चले आए आश्रम। फिर सुनने को मिला कि श्वास को दाहिने से रोको और बाएं से निकालो, फिर दाहिने से निकालो, फिर दांत बंद करके सर सर खींचो, फिर भट्टी की तरह खींचो, पेट फुलाओ, फिर बाद में जीभ सीधी करके ठंडी ठंडी हवा खींचो, शीतली प्राणायाम, और इतना जोर जोर से श्वास लो। किंतु गुरु महाराज ने इनमें से कुछ भी नहीं बताया, नाम ही नहीं लिया, और लेना भी नहीं चाहिए था। और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्रम, यम और नियम में, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर शरणागति में जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं रात दिन इसमें लगने के लिए, टिकने के लिए, इस श्रम में शिथिलता आ गई। बगैर श्रम सहज हो न करना पड़े, सहज होने लगे, और परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता है। और आसन के सदते ही तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम, आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास गति का विच्छेद हो जाना प्राणायाम है। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो, और नहीं वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम, प्राणों की गति पर विराम। प्राण एक आयाम में प्रवाहित हो गया, लेकिन ये विच्छेद होगा या तो नाम में या रूप में, क्योंकि यम नियम में हमने अभ्यास नाम और रूप का ही किया था। इसीलिए प्राणायाम
सहज आने इस उठते उठते एक स्तर आ जाता है चिंतन का, स्वाभाविक आता है। ये हमारा अभिष्ट भी है। इसलिए बाह्य वृत्ति को तोड़ो, स्थिर वृत्ति में लगाओ। अभ्यंतर वृत्ति जो विवेक वैराग्य का विश्लेषण करती उसको भी तोड़ो, स्थिर स्तंभ वृत्ति में लगाओ। इस प्रकार काल कितने समय काटते काटते दीर्घ सूक्ष्म हल्का हो गया। बाह्य अभ्यंतर विषय आशेपी चतुर्था ने बाह्य विषय, बाह्य और अभ्यंतर दोनों विषय, विद्या और अविद्या का विषय, बाह्य प्रकृति और योग साधना वाले विषय, दोनों जब शांत हो गए, सहज वृत्ति प्रवाहित हो गई, यह है विशुद्ध प्राणायाम। तो उसमें बाहर से श्वास को घटा बढ़ाना गलत। एक हमारे मिश्रा जी आज पधारे हुए हैं, इनके एक साथी वही करने लगे। कुछ दिन में बड़े मोटे थे, एकदम दुबले हो गए। हम बोले हुआ क्या? बोले महाराज पता नहीं क्या हो गया। वो क्या करें? हम बोले बाप रे, सहज शरीर को जिलाने वाली वायु है, अग्नि है, जो भगवान ने सहज एक नियति बना रखी है। शरीर को डिस्टर्ब करना, शरीर की जीवन शक्ति को बाधा पहुंचाना, जरूर कोई रोग पैदा हो जाएगा। और ऐसे केस बहुत आए हैं। हाँ, आप रोगी हो, इलाज के लिए कर सकते हो, किंतु कभी रोगी होंगे तो काम आएगा। इसलिए पाँव में चोट लगी ही नहीं और पट्टी बांध के अभ्यास करो, ये कौन बेवकूफ है? इसलिए आप प्रणव, एक परमात्मा का नाम है ओम, इसी का दूसरा नाम प्रणव है, उसका जाप करें। आस्ते आस्ते बाह्य आभ्यंतर वृत्ति शांत हो जाए, उसका चिंतन स्थिर होता जाएगा। उसका नाम है प्राणायाम। सरल है और लेकिन आज इतना ही। अरब के बगदाद में एक मेला लगता था, वहाँ के जहाँ पना मेला लगाया करते थे, हर प्रकार का माल बिकता था। किंतु एक सेठ बड़े उद्योगपति थे। शाम के जब बाजार उखड़ने लगे तब सेठ पहुँचे। आधे दाम में जो विक्रेताओं का माल हो सब खरीद लें, उनका यही रोजगार था। बड़े करोड़पति थे। एक दिन एक आदमी बैठा था, बोले भाई तुम्हारा सौदा? बोले भाव तो सबने पूछा लेकिन खरीदा किसी ने नहीं सेठ जी। उनका नियम था कि जो बचा खुचा माल है ले ले। तो बोले कितने रुपया? तो बोले सेठ जी दो। है क्या? बोले भूत। बोली करेगा क्या? बोले जो कहोगे करेगा, काम नहीं बताओगे तो आपको खाएगा। तो सेठ बोले बॉम्बे, कलकत्ता, अरब, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, हमारी इतनी फैक्ट्रियां विस्तार है, ही खट तब तो अच्छा है, मैं 10,000 लेबर कम कर दूंगा, ये तो फायदे का काम है। तुरंत 2,000 रुपया फेंका। वो सोचा कोई माल दूसरा न ले ले, उस गरीब ने 500 ही मांगा था, फेंका और ले लिया। जहाँ बक्सा खोला तो भूत निकला। सेठ जी काम बताइए। बोले जाओ बॉम्बे से ये काम कराओ। आधा मिनट में हाजिर, काम बताओ। तब कलकत्ता